जब हम धुरंधर 2 के ट्रेलर की ये वाली सीन देखते हैं जिसमें यलीना गन लेके खड़ी हुई है मारने के लिए, तो वो किसको मारना चाहती है, हमजा को? या फिर जब हम इसी ट्रेलर का ये वाला सीन देखते हैं जहां पर मेजर इकबाल बोलता है कि वो पहले ही एक हिंदुस्तानी को मार चुका है उसका गला काट करके, क्या सच में उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री रही है? या फिर हम जब ये वाला सीन देखते हैं जहां पर हमारा यंग जसकीरत सिंह रांगी एक शादी के अंदर घुस जाता है लोगों को मारने के लिए, तो वो क्यों घुसता है? और तो और सबसे बड़ी सीन जब हम ट्रेलर की स्टार्टिंग में ये वाला सीन देखते हैं कि रहमान डकैत के पोस्टर्स को जलाया जा रहा है, पूरा का पूरा लियारी में तबाही मच चुका है, तो उसका रीजन क्या है? और ये सभी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में ट्रेलर देखने के बाद आया, इसीलिए मैं इसका आंसर यानी धुरंधर 2 की स्टोरी को आप लोगों को कुछ थ्योरी की मदद से समझाने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो में इसकी स्टोरी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। शुरू करूंगा सबसे पहली थ्योरी से। ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि रहमान डकैत का ये पोस्टर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पोस्टर इसलिए नहीं जलता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ के लोग या जनता रहमान डकैत के ऊपर गुस्सा हो गई या पागल हो रही है। ये पोस्टर जल इसलिए रहा है क्योंकि अब कोई बचा नहीं है लियारी पे राज करने के लिए। अब तुम लोग बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, हमजा तो बचा ही हुआ है राज करने के लिए। नहीं, पूरी मूवी की स्टार्टिंग जो होगी धुरंधर 2 की वो इसी सीन से होने वाली है। क्योंकि अब होगा बात ये कि जैसे ही धुरंधर मूवी के लास्ट में रहमान डकैत मर जाता है, उसके बाद हमजा तुरंत टेक ओवर नहीं करेगा। हमजा उजैर से बोलेगा। हमजा जैसे कि मूवी के लास्ट में उजैर से बोला था कि वो मर गया, अब उजैर को इनडायरेक्टली हमजा ये बताएगा कि रहमान को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एसपी चौधरी असलम और अरशद पप्पू मिले हुए हैं। और इसके बाद कुछ दिनों तक हमजा और उजैर बलूच ये सब डिप्रेशन में रहेंगे। डिप्रेशन मतलब दुख में रहेंगे। तुरंत ही हमजा टेक ओवर नहीं करेगा और उसी पीरियड में पूरे के पूरे लियारी पे बवाल होना शुरू होगा। क्योंकि अब यहां पर दूसरी तरफ अरशद पप्पू जो होगा उसको तो मौका मिल चुका होगा कि भाई लियारी में किसी का कब्जा नहीं है, तो चलो अब कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अरशद पप्पू यहां पर हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देगा और हर जगह को आग लगाना शुरू कर देगा। रहमान डकैत की जो पहले भी छोटी छोटी गैंग होगी, मतलब उन्हीं के बंदे होंगे, वो अरशद पप्पू को कवर अप करने से यानी पूरा कब्जा करने से रोकेंगे। उसी बीच में ये पूरी लियारी ऑन द फायर होगी। इस वाले सीन में हमको देखने को भी मिलता है कि इसका पोस्टर जल रहा है और साइड में अरशद पप्पू खड़ा हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, जब अरशद पप्पू थोड़ा सा कब्जा करने की कोशिश करेगा, 3-4 दिन जब बीत जाएंगे तो उजैर अपना मन बनाएगा। क्योंकि हमजा जिस तरीके से धुरंधर 1 में रहमान डकैत के बेटे के मरने के बाद रहमान डकैत को भड़काया था, उसी तरीके से हमजा यहाँ पे खुद कोई एक्शन नहीं लेगा, वो उसी तरीके से उजैर को भड़काएगा। एंड जब उजैर भड़केगा तो उसके बाद ये सब फिर कम बैक करेंगे पूरे के पूरे लियारी को वापस से टेक ओवर करने के लिए। एंड उसी बीच इस कहानी की असली शुरुआत होगी, जो एक नेक्स्ट थ्योरी है जो कि आगे मैं बात करूंगा कि उजैर बहुत बुरी तरीके से बदला लेगा। लेकिन उससे पहले इसी में एक और सीन आता है जहां पर हमजा 3 तरीके के वेपन्स को लेकर के नजर आता है। पहला, वो किसी भी तरीके के व्हीकल के आयरन के वेपन को घसीटता हुआ नजर आता है, जो कि प्रोबेबली धुरंधर 1 के भी ट्रेलर में हमने देखा था, 2 के भी ट्रेलर में भी हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर कई सारी गाड़ियां खराब डंप पड़ी होंगी, वहां पर फाइटिंग सीक्वेंस हो रही थी, तो वो वाले फाइटिंग सीक्वेंस में ये वो वेपन लिया होगा। वहीं एक और वेपन वो लिया होगा जो कि हमें शाम वाले लियारी ऑन द फायर वाले सीन में उसके हाथ में जलता हुआ रॉड टाइप गोला सा स्ट्रक्चर है ये दिखता है। और तीसरा होता है सीमेंट से भरा हुआ ये सरिया जिसमें घुसा हुआ है, मतलब सिंपली बोलूं एक छत के रूफ का टुकड़ा। और ये तीनों मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि इन तीनों से हमजा 3 अलग अलग बड़े गैंगस्टर्स को मारने वाला है। हाँ, तुमने सही सुना, 3 बड़े बड़े अलग अलग गैंगस्टर्स को मारने वाला है। अब वो कौन से गैंगस्टर्स होंगे एक एक करके आगे अभी मैं थ्योरी में बताऊंगा। दूसरे थ्योरी में बढ़ते हैं जहां पर हम यंग हमजा की बात करते हैं। यंग हमजा को हमें देखने को मिलता है, हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि यंग हमजा बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। वो गन से उठा करके लोगों को मार रहा है, लोगों का हाथ काट दे रहा है। लेकिन इस ट्रेलर में हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है, कुछ अलग हमजा के बारे में पता चलता है। जहां हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो हमजा है वो ब्रूटल तो है, लेकिन इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि हमजा बहुत ज्यादा ब्रूटल है। मतलब वो बिल्कुल मेजर इकबाल ISI पार्ट 1 धुरंधर में जो हमने देखा था कि जब मेजर इकबाल जो होता है वो एक ISI एजेंट के शरीर में पूरा का पूरा
तीलियां घुसा देता है तो हमजा उसे देख करके डर जाता है, उसके चेहरे पे फियर आ जाती है। लेकिन भाई तुम ये वाला सीन देखो एक बार, यहां पर हमजा अली मजारी जसकीरत सिंह रांगी जब था ना अपने एरिया में, तो कितना भयानक वो ब्रूटैलिटी मचाया था। और यहीं से आती है इस थ्योरी की स्टार्टिंग। इस थ्योरी की कहानी इस तरीके से है कि जो हमजा होगा उसके मम्मी और फादर होंगे जो कि अमृतसर में रह रहे होंगे, एंड उसी बीच उनके मम्मी और पापा को कोई गैंगस्टर या फिर कोई आतंकवादी संगठन जो कि पंजाब में रह रही होगी, या फिर कोई पॉलिटिशियन, तीनों प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली द गैंगस्टर्स ही होंगे जो कि उसके मम्मी और पापा को मुठभेड़ के चक्कर में या फिर कोई भी बवाल हो गया होगा उसके चक्कर में मार देंगे, जिसके वजह से जो हमारा जसकीरत सिंह रांगी होगा वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। और जब उसको ये बात पता चलेगी तो वो तुरंत एकदम फॉर्म में आ जाएगा और वो तुरंत इस शादी वाले घर में घुसेगा। और देखने को भी मिलता है कि शादी वाले घर में घुस के वो लगातार किसी को नहीं छोड़ता, सबको मारते चला जाता है। एक सीन ऐसी आती है जहां पे वो घर में घुस के गन से ठोक देता है, और इसी सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो कितना ब्रूटल तरीके से मार रहा है। एक का तो मार के वो सर खोल देता है। मतलब पार्ट 1 में जो रहमान डकैत ने अपने बाप को मारा था वो सीन तो झूठ था, असली सीन तो भाई जसकीरत सिंह रांगी ने भाई आने से पहले ही मचा दिया था एकदम ब्रूटैलिटी के साथ। और यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलती है जहां पर हमें जसकीरत सिंह रांगी का रोता हुआ डरा हुआ फेस दिखाई देता है। अब ये प्रोबेबली वो सीन हो सकती है जहां पर जसकीरत सिंह रांगी अपने बाप को मरते हुए देखेगा, क्योंकि उसका जो बाप होगा जसकीरत सिंह रांगी को, एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक आदमी उसे घसीट रहा होता है। मे बी जसकीरत सिंह रांगी वही देख करके इतना ज्यादा वो ट्रॉमा में चला जाए कि उसके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाए, एंड बाहर आने की वजह से वो बिल्कुल पागल हो जाए और शादी में घुस के लोगों को मारना शुरू कर दे। तीसरी थ्योरी पे आते हैं जो कि आती है यहां पर हमजा अली मजारी का ये जो स्पाई एजेंट होता है दूसरा। पूरे के पूरे धुरंधर पार्ट 1 में हमें 3 स्पाई एजेंट देखने को मिले थे। पहला हमजा देखने को मिला था, दूसरा आलम चाचा देखने को मिले थे, और एक मूवी की स्टार्टिंग में था जो कि बाबू डकैत के गैंग को ज्वाइन किया था। लेकिन इस आदमी को तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो कई सारी सीन में जब हमजा लियारी में हमला करता हुआ नजर आता है तो उसके पीछे यही आदमी होता है जो हमजा को सपोर्ट कर रहा होता है। दूसरी चीज, एक सीन इस ट्रेलर में आती है जहां पर हमजा कार में बैठा हुआ होता है और ये आदमी कार चलाता हुआ दिखता है, उसके पीछे 2-3 और बंदे बैठे होते हैं। इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि हमजा जब जसकीरत सिंह रांगी था, जब वो आर्मी में भर्ती हुआ, मतलब जब वो स्पाई गैंग में उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो उस वक्त हमें कई सारी सीन देखने को मिलती है जहां पर हमजा जो है, मतलब जसकीरत जो है, वो अपने ही मिलिट्री के एक आदमी से लड़ाई कर रहा था। एंड सच बताऊं, इस ट्रेलर के एक सीन में देखने को मिलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि यही स्पाई था। मतलब जो हमजा है वो पहले से ही इस स्पाई को जानता है। हमें पार्ट 1 मूवी में बड़ा तगड़ा मैनिपुलेट किया गया था कि ये तीनों, ना ही आलम चाचा हमजा का रियल नाम जानते हैं, ना ही हमजा आलम को जानता है, और ना ही ये दोनों इस वाले स्पाई का रियल आइडेंटिटी जानते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये सब एक दूसरे को जानते हैं। इस थ्योरी से, इस सीन से ये प्रूव होता है। और तो और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है कि ये सब कार में बैठ करके जब जा रहे होते हैं तो वो डेजर्ट वाला रास्ता देखो, ये सेम वही डेजर्ट है जब धुरंधर पार्ट 1 में जो हमारा हमजा होता है वो जा रहा होता है गन की डिलीवरी लेने के लिए इन बलूचों के पास। ठीक है, मतलब ये है कि इस वाले सीन में भी हमजा उस स्पाई एजेंट के साथ मिल करके इन बलूचों के साथ गन की डिलीवरी लेने के लिए जाएगा। और एक सीन भी देखने को मिलती है पार्ट 1 में जहां पर रहमान डकैत का वो डांस वायरल हुआ था जिस जगह पे, वो वाली सीन भी यहां देखने को मिलती है। और धुरंधर पार्ट 1 के लास्ट में भी देखने को मिली थी जहां पर हमजा उसी डांस वाले सीक्वेंस में घुसता हुआ नजर आता है, उसी जगह आता हुआ नजर आता है, जिससे ये चीज प्रूव होती है कि हमजा और इन बलूचों का बहुत तगड़ा कनेक्शन होने वाला है गन की डिलीवरी के लिए। फिर आती है अगली और सबसे बड़ी थ्योरी इस पूरे वीडियो की, जो है द डेविल थ्योरी। मतलब हमारा मेजर इकबाल ISI, ये कैरेक्टर इस मूवी में बड़ा ही भयानक होने वाला है और इसकी खुद एक पास्ट स्टोरी दिखाई जाएगी। हाँ, हमजा के साथ साथ इसकी भी एक पास्ट स्टोरी दिखाई जाएगी, क्योंकि इस ट्रेलर में ये एक डायलॉग बोलता हुआ नजर आता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई इसने एक पहले ही इंडियन को मार दिया, उसका गला काट रखा है और अब वो हमजा को मारने की बात कर रहा है। लेकिन ये जो पहले इंसान को मार चुका है गला काट करके, वो रियल में
हुआ था, क्योंकि ये जो मेजर इकबाल आईएसआई का कैरेक्टर है वो इलियाद कश्मीरी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। और कई सोर्सेस से मैंने जब पता लगा इसके बारे में तो कई सोर्सेस से पता लगता है, एक्चुअली प्रूवन नहीं है बट फिर भी पाकिस्तान के कई सारे सोर्सेस एज अ प्रोपेगेंडा के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं कि जो इलियाद कश्मीरी था एक बार लाइन ऑफ कंट्रोल को कश्मीर से ये पार करके इंडिया में आया, वहां के एक जवान को पकड़ा और जवान को पकड़ करके उसका गला काट करके गला लेकर के गया था पाकिस्तान में, लोगों को दिखाने के लिए, मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं इंडिया में घुस के इंडिया के जवान का गला काट करके लेके आ गया हूं, मतलब मैं जीत गया। ऐसा लोग उस समय के कहते थे, ऐसा कश्मीरी प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई सोर्स ऐसे कंफर्म नहीं करते, बस ये एक थ्योरी है। एंड उसी से रिलेटेड ये हमें डायलॉग यहां पर देखने को मिलता है कि भैया एक लोग का गला ऑलरेडी मैंने काट रखा है। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है कि जब वो गला काट करके लेके गया था उसी के बाद से उसका नाम पड़ गया द मैन हु ब्रॉट बैक द हेड ऑफ इंडियन सोल्जर, ये कह के उसे बुलाया जाने लगा। मतलब तुम समझ रहे हो कि इसकी भी वो वाली सीन हमें दिखाई जाएगी। और सच में एक सीन हमें देखने को भी मिलती है जहां पर थोड़ा हंसता है और उसके चेहरे पे ब्लड दिखाई देता है, थोड़ा ग्लिच टाइप का इफेक्ट से, मतलब ये वाली सीन उसी की होगी, उसी का पास सीन होगी। और यहां पर एक चीज और मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहां पर जो इलियाद कश्मीरी था रियल लाइफ में, जो मेजर इकबाल के कैरेक्टर है जिससे इंस्पायर्ड है, वो 2011 में यूएस के ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था, लेकिन रियलिटी में उसे हमजा मारेगा। इसका मतलब ये है कि ये मूवी रियलिटी पे फोकस नहीं कर रही है, ये मूवी पूरा इंस्पायर्ड है, ये किसी को कहीं भी किसी भी तरीके से मार सकती है अपने हिसाब से। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि भैया ये कैरेक्टर तो नहीं मरेगा क्योंकि ये रियल लाइफ में जिंदा है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मूवी किसी को भी किसी भी तरीके से मार सकती है। अगले थ्योरी पे बढ़ते हैं जो कि आती है यलीना के बारे में। यलीना ये गन किसके ऊपर तान रही होती है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा था कि किस तरीके से हमजा अली मजारी ने यलीना को बहुत बुरी तरीके से यूज किया है। वो हमजा अली मजारी यलीना को प्यार नहीं करता है, लेकिन यलीना जो है वो जानते हो किसके ऊपर गन तान रही होती है, वो गन तान तो हमजा के ऊपर ही रही होती है। हमजा को वो मारने की कोशिश तो करती है लेकिन वो हमजा को मार नहीं पाएगी, क्योंकि नॉर्मली सोचो यलीना का प्यार सच्चा है। एंड हम कोई भी मूवी उठा करके देखते हैं, जब भी एक लवर दूसरे लवर को मारने जाता है या जाती है तो वो नहीं मार पाती, और ऐसी इस मूवी में भी होगा, वो ट्राई तो करेगी मारने का लेकिन वो हमजा को नहीं मार पाएगी। और वही वाइस वर्सा, हमजा भी यलीना को नहीं मारेगा, क्योंकि जरा ध्यान से समझो कि हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर ही जो कि सच्चाई को सपोर्ट करता है, यलीना ने तो कुछ किया भी नहीं, यलीना तो मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर है, वो पूरी मूवी में कुछ भी नहीं किया, उसकी बस एक गलती है कि वो हमजा से प्यार करी है। इसलिए नहीं भाई, यलीना को कभी भी हमजा नहीं मारेगा, अगर यलीना मरेगी भी तो वो किसी थर्ड गैंगस्टर्स के द्वारा मरेगी। नेक्स्ट थ्योरी पे बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें 3 वेपन दिखाए जाते हैं जो हमजा यूज करता हुआ दिखता है। पहला वेपन होता है ये वाला, ये गोला सा जो होता है जो जलता हुआ नजर आता है, सॉरी मुझे इसका नाम नहीं पता है, हमजा इसे यूज करेगा अरशद पप्पू को मारने के लिए। अब ये मुझे क्लैरिटी नहीं है किसको मारने के लिए यूज करेगा। अब दूसरा वेपन आता है जो कि है ये लोहे वाला, जो कि शायद किसी कार या गाड़ी का पार्ट है, जिससे ये एसपी चौधरी असलम को मारने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो मुझे पूरा सीक्वेंस दिख रहा है जहां पर हमजा एक कार पे दौड़ते हुए नजर आ रहा है गन लेके कार के ऊपर से, आई थिंक यही सीक्वेंस होगा जो कि एसपी चौधरी असलम वर्सेस हमजा का सीक्वेंस होगा। और ये जो तीसरा जो कि छत के पार्ट को लेते हुए नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, इसको ध्यान से सुनो, जिसपे ब्लड लगा हुआ है, इससे हमजा मारेगा मेजर इकबाल को, बिल्कुल मेजर इकबाल को। और ट्रेलर में एक सीन भी दिखाई जाती है जहां पर एक छत गिरा हुआ है और हमजा उससे रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस छत से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वो मस्जिद होगा जहां पर मेजर इकबाल हमजा को इनवाइट करेगा। मेजर इकबाल और हमजा में यही लड़ाई होगी। धुरंधर 1 के ट्रेलर में भी देखे थे, धुरंधर 2 के ट्रेलर में एक सीन भी देखने को मिलती है कि यहां पर केवल मेजर इकबाल नहीं होगा लड़ाई करने के लिए, यहां पर और भी सारे वो टेररिस्ट होंगे जो कि 26/11 का अटैक करवाए थे। क्योंकि एक सीन हमें देखने को भी मिलता है कि हमजा इन दोनों को मार रहा है और ये छत गिर गई है एंड हमजा उससे रिकवर करता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए जो इस छड़ के ऊपर जो ब्लड लगा हुआ दिख रहा है, वो ब्लड और कोई नहीं, इन्हीं गैंगस्टर में से किसी एक गैंगस्टर का होगा। और मे भी हो सकता है ये मूवी का क्लाइमेक्स सीन हो जहां पर ये लोग आपस में लड़ाई करते हुए नजर आ रहे होंगे। अब अगली बोनस थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं जो है हमारी अजय सिंह सनियाल के बारे में। अजय सिंह सनियाल
3 टैग लाइन बोलते हैं, हौसला, ईंधन, बदला। और ये हौसला, ईंधन और बदला 3-3, 4-4 बार इस ट्रेलर में रिपीट होता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ध्यान से समझो। हौसला मतलब होता है करेज, स्पिरिट। ईंधन मतलब होता है फ्यूल, और बदला मतलब तो पता ही है तुम लोगों को। और इन सब का टोटल मतलब है कि तुम्हारे पास जो हौसला है, जो करेज है, उसको फ्यूल बनाओ, उसको ईंधन बनाओ, और उसके फ्यूल से ही बदला लो। मतलब अपने हौसले को ही फ्यूल बना करके उससे बदला लो। और इसके पहले धुरंधर 1 मूवी का इनडायरेक्टली पूरा समराइज करके हमें कोर दे देता है। क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 में हमजा ने क्या किया, हमजा ने करेज, स्पिरिट, यानी वो हौसला दिखाया, वो करेज रखा। एंड अब इस मूवी में वो उसी करेज को एज अ फ्यूल, माने ईंधन की तरीके से यूज करेगा, और उसी ईंधन से वो रिवेंज लेगा। इसीलिए इस मूवी का नाम धुरंधर 2 द रिवेंज है, क्योंकि इसमें देखो हर कैरेक्टर अपना रिवेंज लेगा। चाहे मेजर इकबाल का हो, वो अपना रिवेंज लेगा, चाहे हमजा का रिवेंज लेना हो, वो अपना रिवेंज लेगा, चाहे उजैर बलूच का रिवेंज लेना हो, वो अरशद पप्पू से रिवेंज लेगा, चाहे यलीना का रिवेंज क्यों ना लेना हो, वो भी उसके साथ जो बुरा हुआ है उसका रिवेंज लेगी। हर कैरेक्टर यहां पर अपना रिवेंज लेंगे, इसीलिए इस मूवी का नाम द रिवेंज होने वाला है। और अगली सबसे बड़ी थ्योरी जो कि मैं बताने जा रहा हूं वो है उजैर बलूच के बारे में। उजैर बलूच अरशद पप्पू का गला काट करके उसके गले से फुटबॉल खेलेगा। अब वो किस तरीके से खेलेगा, क्यों खेलेगा, इसके बारे में आगे मैं तुमको बताऊं। उससे पहले 3-4 चीज और थी जो कि मुझे देख करके इस ट्रेलर में नहीं समझ में आई। जैसे यहां पर हमजा अली मजारी जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स के सपोर्ट में है, मतलब पाकिस्तानी सोल्जर्स हमजा अली मजारी का एक सीन में सपोर्ट कर रहे हैं। और तो और यहां पर संजय दत्त का एक्चुअली मोटो क्या है, संजय दत्त स्टार्टिंग में हमजा का सपोर्ट करेगा या उसके अगेंस्ट रहेगा। और तो और इस मूवी में जो फायर फाइटिंग वाली सीन, मतलब लियारी जलते हुए नजर आ रही है इस ट्रेलर में, और बाकी ट्रेलर में बहुत बार ये सीन दिखाया जा रहा है कि लियारी बार बार जल रही है। तो ये सीन एक सीन नहीं है जो लियारी का अगल बगल सारी चीजें जल रही हैं, ये 2 सीन होने वाले हैं, मतलब 2 सीक्वेंस होंगे। पहली बार मूवी के स्टार्टिंग में लियारी जलेगी, जब मतलब रहमान डकैत मर जाएगा तो अरशद पप्पू कब्जा करने के लिए पूरे लियारी को जलाएगा, और एक बार और लियारी जलेगी जिसको हमजा जलाएगा पूरे लियारी को। अब वो क्यों जलाएगा इसकी भी थ्योरी अभी तक मुझे पता नहीं चली है, लेकिन मैं क्रिएट करूंगा। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने बोला कि भाई उजैर बलूच क्यों उसका गला काट के उसके गले से फुटबॉल खेलेगा, इन सब के बारे में अगर तुमको और थ्योरी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 10,000 लाइक कर दो, तुरंत वीडियो आ जाएगी। और हाँ, अगर तुम्हें धुरंधर 2 की कहानी पूरी जाननी है क्या होगी, तो मूवी के आने के वक्त ही मैंने पूरी स्टोरी प्रेडिक्ट कर दी थी लाइन बाय लाइन। ये वीडियो आ रही होगी, जाके जरूर देखना। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।